इस वीडियो में हम लोग उच्चतम और निम्नतम छठवें चैप्टर में हम लोग प्रश्नावली 5 हल करेंगे, जिसका 3 क्वेश्चन लगाया जा चुका है। चौथा क्वेश्चन हल करेंगे। तो इसमें उच्चतम और निम्नतम, निरपेक्ष उच्चतम, निरपेक्ष निम्नतम और स्थानीय उच्चतम, स्थानीय निम्नतम, इन्हीं दोनों क्वेश्चंस पर सारी प्रश्नावली दिया गया है। तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। क्या सिद्ध करना है कि जो फलन दिया गया हो उसका उच्चतम या निम्नतम कोई भी मान नहीं है। तो उच्चतम मान नहीं है या निम्नतम मान नहीं है, इसको वैसे याद करते हैं। यदि आपको किसी पॉइंट पे x क्रिटिकल पॉइंट आप निकालेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे, इस x पर f डबल डैश x के आ जाए 0 आ जाए, तब आप कहेंगे कि इस पर ना ही उच्चतम है और ना तो निम्नतम। एक तो एक आपका कंडीशन बनता है। दूसरा जब आप x का मान ही न ज्ञात कर पाए, अर्थात f डैश x आपका 0 नहीं हो रहा है, तब आप कहेंगे कि हम x का मान ही नहीं ज्ञात कर सकते हैं। जब पॉइंट ही नहीं मिलेगा तो उसका हम उच्चतम और निम्नतम मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इन दोनों बातों से हम ये कहेंगे कि इस फलन का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। तो चलिए देखते हैं। f डैश x 0 के बराबर अगर हो रहा है तो x का मान मालूम होगा, ज्ञात हो जाएगा। जब x का मान मिलेगा तो f डबल डैश x में रखेंगे, तब वहाँ से आप देखेंगे उच्चतम निम्नतम मान है कि नहीं है। तो इसमें क्या किया जाए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि f(x) इक्वल टू ई पावर x। देखिए f डैश x क्या आएगा, ई पावर x ही हो, क्योंकि ई पावर x का अवकलन वही होता है। तो अब आप x का मान याद करने के लिए, क्रांतिक बिंदु याद करने के लिए x के मान के लिए आप क्या रखते हैं, f डैश x इक्वल टू 0, अर्थात ई पावर x इक्वल टू 0। यहाँ से हम x का मान याद करते हैं। अब आप ये बताइए कि x का कोई ऐसा मान रखा जाए जिससे कि ई पावर x का मान 0 प्राप्त हो। 0 आ सकता है। x का मान आप 1 रखेंगे तब भी e मिलेगा, आप 1 रखेंगे तो ये आपका e मिलेगा। x का मान 0 रखेंगे तो इसका मान 1 आएगा, इसका मान -2 रखेंगे तो ये आपका यही रहेगा। e पावर 5 रखिए तो ये e पावर 5 ही रहेगा, अर्थात जो ये मान प्राप्त हो रहा है ये 0 नहीं मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं क्योंकि x के किसी भी मान के लिए ई पावर x नॉट इक्वल टू 0, अर्थात f डैश x नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम कह सकते हैं कि फलन ई पावर x का उच्चतम अथवा निम्नतम मान नहीं है। आएगा समझ में। जब हम x आप नहीं ज्ञात कर पाएंगे, पॉइंट नहीं मिलेगा, तो हम f डबल डैश x द्वितीय अवकलज में x का मान नहीं रख पाएंगे, तो वहाँ से आपको पता नहीं चल पाएगा कि उच्चतम है कि निम्नतम है। तो आपको उच्चतम निम्नतम के लिए पॉइंट मिलना जरूरी होता है। तो यहाँ पे पॉइंट नहीं मिल रहा है तो हम ये कहेंगे कि इसका ना तो उच्चतम ही मान है ना ही निम्नतम मान है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए दिया गया है gx इक्वल टू log x। तो इसमें भी उच्चतम निम्नतम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका प्रथम अवकलज g डैश x ज्ञात करेंगे। तो log x का अवकलन क्या आएगा, 1/x। अब आप x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रथम अवकलज को 0 के बराबर रखते हैं, अर्थात g डैश x इक्वल टू 0, मतलब 1/x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का मान क्या आएगा, 1/0, अर्थात ये अपरिभाषित होगा। यहाँ से आप ये कह सकते हैं अपरिभाषित का मतलब कि x का मान नहीं होगा, कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कि x का कोई ऐसा मान बताइए जो 1/0 के बराबर हो, या आप यहाँ पे समझिए कि x का कोई ऐसा मान रखा जाए कि 1/x का मान 0 प्राप्त हो। आप x का मान 0 रखेंगे तो 1/0 ये भी अपरिभाषित आएगा, 2 रखेंगे, 5 रखेंगे, -1 रखेंगे तो 0 के बराबर नहीं आएगा, अर्थात हम यहाँ से x का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। जब x का मान नहीं हम ज्ञात कर पाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फलन का मान न तो उच्चतम ही होगा ना ही निम्नतम होगा। तो यहाँ से हम कहेंगे क्योंकि x के किसी भी मान के लिए g डैश x नॉट इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पे हम 0 रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि g डैश x इक्वल टू 0, x का मान ज्ञात करने के लिए रखे हैं।
तो आप यहाँ से x का मान नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि x के किसी भी मान के लिए g डैश x नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम कह सकते हैं कि फलन log x का उच्चतम अथवा निम्नतम मान नहीं है। आएगा समझ में? तो इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी है, इसमें देखिए यहाँ पे कर देते हैं, इसका h डैश x ज्ञात करिए। तो क्या आएगा 3x² + 2x + 1। क्लियर? इसमें आप x के मान के लिए क्या करेंगे, h डैश x इक्वल टू 0 रखेंगे, अर्थात 3x² + 2x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का मान आपको गुणनखंड करके तो नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो सीधा सीधा वो सिद्धाचार्य सूत्र रखा जाए, फार्मूला। तो -b फार्मूला ही है, x इक्वल टू -b + -√b² - 4ac/2a। तो इस फार्मूले में रख के x का मान ज्ञात करते हैं। तो -2 b मतलब 2 होगा, तो -2 होगा, प्लस -√b² 2 का स्क्वायर 4 -4ac 4 × 3 × 1 12 आ जाएगा, अपान 2a 2 × 3 6। तो x का मान आ गया -2 + -√-8/6। तो ये देख रहे हैं कि कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या है? काल्पनिक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि x डज नॉट बिलोंग्स टू R। x जो है कोई वास्तविक संख्या नहीं है, जिसके लिए h डैश x नॉट इक्वल टू 0। इसलिए आप कहेंगे कि इस फलन का उच्चतम अथवा निम्नतम मान नहीं है। क्लियर? तो उच्चतम और निम्नतम मान के लिए आपको पॉइंट मिलना जरूरी है। जब पॉइंट मिलेगा तो उसके द्वितीय अवकलन में रखेंगे, तब जाके पता चलेगा कि उच्चतम है इसका मान उस बिंदु पर या निम्नतम है। क्लियर? पांचवा क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, एक अंतराल दिया गया है, उस अंतराल में फलन का निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो जब भी हमको उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना होता है तो f डैश x ज्ञात करके हम उसको 0 के बराबर रख के क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करते हैं। तो जब आपको इंटरवल दिया रहेगा तो वो पॉइंट जो ज्ञात करेंगे आप उसको देखेंगे कि इस इंटरवल में है कि नहीं है। तो उस पॉइंट को लेकर के और ये जो इसका पॉइंट दिया गया इंटरवल का, उसको रख करके f(x) में चेक करेंगे किस पे उच्चतम हो रहा है मान, किस पे न्यूनतम हो रहा है। तो वहाँ से हम देख के बताएंगे निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम का मान। क्लियर? तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। तो सबसे पहले f डैश x ज्ञात करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू x³। इसका इंटरवल दिया गया है, क्लोज इंटरवल है -2 to 2। तो सर्वप्रथम f डैश x ज्ञात करेंगे तो ये 3x² आएगा। क्लियर? अब आप यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करेंगे x के मान के लिए। f डैश x इक्वल टू क्या रखेंगे 0। f डैश x क्या है 3x²। तो यहाँ से आपको x² इक्वल टू 0 आएगा और x का मान क्या मिलेगा 0। क्लियर? अब आप देख रहे हैं जो 0 है इस इंटरवल में है, उसके अंतर्गत है, तो आप लिखेंगे आपका जो 0 है ये बिलोंग्स टू -2 to 2। इसलिए आप x बराबर 0 x बराबर -2 0 और 2 पर f(x) का मान ज्ञात करेंगे। इसका मान f(x) का मान ज्ञात करेंगे। फिर वहाँ से आप सीधा सीधा देख लेंगे कौन निरपेक्ष उच्चतम हो रहा है, कौन निम्नतम हो रहा है। तो f(0) का मान ज्ञात किया जाए, f-2 पहले ज्ञात करिए। इस पॉइंट को आप कहाँ रखेंगे, फंक्शन में रखेंगे f(x) में। तो f(x) इक्वल टू x³ है, तो -2³ रखेंगे तो ये -8 आ गया। f(0) रखिए, यहाँ पे 0 रखा जाएगा तो आपका 0 ही आएगा। f(2) रख के चेक करेंगे तो 2⁻³ कितना आ जाएगा 8। तो इन तीनों मानों में हम देख के बता सकते हैं कि फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान क्या है 8 है। किस पे? x बराबर 2 पर। और निरपेक्ष निम्नतम मान क्या है -8। किस पॉइंट पे? x बराबर -2 पर। ठीक है?
ये हमारा आंसर होगा निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम का मान। अभी तक इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो उच्चतम निम्नतम मान ज्ञात किया गया था उसमें हम ये देखे थे कि f डैश एक्स से x का मान ज्ञात करते हैं, फिर ये जो x का मान मिलता है यहाँ से आप f डैश एक्स ज्ञात करते हैं, फिर f डैश एक्स क्या आता है 6x आता है, फिर ये x का मान आप 0 रखते हैं यहाँ पे तो f डबल डैश एक्स का मान 0 आता है। तब आप यहाँ से कहते हैं कि चूँकि ये मान आपका 0 के बराबर है इसलिए ना तो उच्चतम है ना ही निम्नतम है, तो वहाँ से आप चेक कर लेंगे उच्चतम और निम्नतम नहीं है या x बराबर 0 पर उच्चतम है या निम्नतम है, तब भी आपको ये पॉइंट इसमें रखना पड़ेगा। इसलिए इसको आप सीधे सीधे ना करके पॉइंट याद करिए इस पॉइंट को और ये इंटरवल का पॉइंट ले लीजिए, सब f(x) में रख करके मान याद कर लीजिए और वहाँ से देख के बता दीजिए निरपेक्ष उच्चतम कौन है और निम्नतम कौन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया है f(x) = sin x + cos x। इसका निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। इसका इंटरवल भी दिया गया x बिलोंग्स टू 0 to π। तो सबसे पहले आप f डैश एक्स ज्ञात करिए। तो f डैश एक्स यहाँ से क्या आएगा sin x का अवकलन cos x होगा प्लस cos x का अवकलन माइनस sin x। अब यहाँ पे पॉइंट याद करने के लिए x के मान के लिए आप f डैश एक्स को क्या रखेंगे 0 के बराबर रखेंगे, तो ये cos x माइनस sin x = क्या आएगा 0 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं sin x = cos x, पक्षांतर कर देंगे तो फिर cos को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा sin x बटे cos x = 1, तो ये आ गया tan x = 1। तो x का मान क्या आएगा π/4 आएगा। और कोई मान हो सकता है x का जिसके लिए tan आपका 1 हो जाए, ये π/4 होगा और 225 का मतलब क्या हो गया कि 5π/4 हो जाएगा। x का मान और क्या हो सकता है 5π/4। इस पर भी आपका मान tan 5π/4 क्या होगा 1 होगा, लेकिन ये जो पॉइंट दिख रहा है ये इस इंटरवल में नहीं है, तो आप केवल ये रखेंगे π/4 बिलोंग्स टू 0 to π और 5π/4 को जो है ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है किसमें 0 to π में, इसलिए केवल यही वाला पॉइंट लिया जाएगा। इसलिए x बराबर 0 π/4 और π पर f(x) का मान देखिए क्या क्या आता है। ठीक है, अब इस पे मान हम निकालेंगे तो f0 रखिए तो ये होगा sin 0 प्लस cos 0। तो sin 0 का मान क्या हो गया 0, cos 0 का मान 1, तो ये आ गया 1। ठीक है, अब π/4 पर देखिए f π/4 तो sin π/4 प्लस cos पा/4। तो sin π/4 का मान 1/√2, इसका मान 1/√2, तो जोड़ देंगे तो 2/√2, ये आ जाएगा √2। क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या है पाई, एफ पाई देखेंगे तो ये होगा sin पाई प्लस cos पाई। sin पाई का मान 0 होगा, cos पाई का मान -1 होगा, अर्थात ये -1 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए उच्चतम कौन दिख रहा है, निम्नतम कौन दिख रहा है। निरपेक्ष की बात हो रही है इसलिए हम सबसे अधिकतम मान देख रहे हैं और सबसे निम्नतम और उच्चतम मान देख रहे हैं। अगर अस्थानीय उच्चतम या अस्थानीय निम्नतम होता है तो अस्थानीय उच्चतम के लिए जो आपको 0 से बड़ा दिख रहा है ये भी उच्चतम है, ये भी उच्चतम रख लेंगे। लेकिन निरपेक्ष की बात जब होगी तो निरपेक्ष में केवल एक ही उच्चतम रखेंगे और एक ही निम्नतम रखेंगे। इसमें देख रहे हैं उच्चतम आपका √2 दिख रहा है, इसमें हम रखेंगे कि x बराबर π/4 पर निरपेक्ष उच्चतम मान क्या है √2 और x बराबर पाई पर निरपेक्ष निम्नतम मान क्या है -1। क्लियर, आपका ये उच्चतम मान और ये निम्नतम मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना। उसी प्रकार से इसका अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया है f(x) = 4x - 1/2x²। इसका भी उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो क्या किया जाए, f' पहले ज्ञात किया जाए तो इसका अवकलन करेंगे और 4 आएगा, इसका आएगा -1/2 × 2x।
तो ये आएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स। क्लियर। अब पॉइंट याद करने के लिए इसको 0 रखेंगे। एक्स के मान के लिए हमको एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना होगा। तो यहाँ से 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। तो एक्स बराबर क्या मिल जाएगा हमको 4। तो यहाँ से केवल एक ही पॉइंट मिल रहा है और ये जो पॉइंट 4 है इसके अंतर्गत है, आप रख लीजिए, क्योंकि ये 4 बिलोंग्स टू -2 to 9/2। ठीक है, इसलिए x बराबर -2, 4 और 9/2 पर एफ एक्स का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, मतलब यदि ये पॉइंट इसके इंटरवल के अंतर्गत आ रहा है तो इसको भी लेंगे, अगर इंटरवल में नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। तब केवल इन्हीं दो पॉइंट पर एफ एक्स का मान ज्ञात करेंगे और उनमें ही हम देखेंगे किस पे निम्नतम है किस पे उच्चतम है। तो f -2 देखिए क्या आएगा, फंक्शन में रखना है तो यहाँ -2 रखिए, 4 इंटू -2 -1/2 और ये -2 का स्क्वायर, तो ये आएगा -8 प्लस 4 और 2 कैंसिल होगा, -2 आएगा। ये आ गया -10, f -2 का मान क्या आ गया -10। चलिए अगला है f4 पे देखिए क्या आता है, तो 4 इंटू 4 -1/2 4 का स्क्वायर, तो आ गया 16 माइनस ये 8 इक्वल टू 8। क्लियर। तीसरा पॉइंट देखिए 9/2 पर क्या आता है, 4 इंटू 9/2 -1/2 और ये 9/2 का स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, 2 और 9 18 होगा और ये 81 और ये कितना आएगा 4 और 2 8 18 माइनस ये आपका आएगा 10 पॉइंट समथिंग। अब इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9.7 अर्थात 7.9। ऐसे 3 मान आपको मिले। अब इसमें आप देख के बताइए किस पे उच्चतम है किस पे निम्नतम है। तो एक तो 7.9 है, दूसरा 8 है और तीसरा ये है। तो हमको दिख रहा है x इक्वल टू -2 पर निम्नतम मान क्या है -10 और ये उच्चतम दिख रहा है किस पे, x बराबर 4 पर निरपेक्ष उच्चतम मान क्या है 8 है। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। क्लियर। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन है, इसमें भी आप एफ डैश एक्स ज्ञात करिए, पॉइंट ज्ञात करिए। पॉइंट अगर इंटरवल में है तो उसको भी लीजिए, अगर इंटरवल में नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। तो इन दोनों पॉइंट पे, तो इंटरवल में वैसे आ जाएगा, तो सब पॉइंट पे एफ एक्स का मान ज्ञात करिएगा, जिस पे उच्चतम होगा और निम्नतम होगा उसको आप लिख देंगे। क्लियर। छठवां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है व्यवहारिक प्रश्न दिया गया है। व्यवहारिक प्रश्न का मतलब है कि कुछ व्यवहार से रिलेटेड है, लेकिन आपका ये उच्चतम और निम्नतम से ही दिया गया है। तो प्रश्न को पढ़ेंगे और उसमें समझेंगे क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। अगर वो बात हम समझ गए तो क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे हम पीछे 5 क्वेश्चन लगाए हैं उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करके, उसी तरीके से इसमें भी उच्चतम और निम्नतम मान ही ज्ञात करना है। तो देखते हैं, दिया गया है कि यदि लाभ फलन पी एक्स इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 13x² से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। आपको केवल 2 बात देखना है, क्या, ये फलन दिया गया है और इसका उच्चतम मान ज्ञात करना है, बस इतना। और ये क्या कह रहा है उससे नहीं मतलब है। तो हम देखेंगे फलन हमारा दिया गया है पी एक्स इक्वल टू ये 41 माइनस 72x माइनस 18x²। इसका हमको उच्चतम लाभ ज्ञात करना है, उच्चतम। तो उच्चतम के लिए आप जानते हैं एफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, पॉइंट ज्ञात करेंगे, डबल डैश एक्स ज्ञात करेंगे, द्वितीय अवकलज, फिर वहाँ से हम पता करेंगे किस पे यह उच्चतम है, फिर हम उच्चतम मान ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसका प्रथम अवकलज पी डैश एक्स ज्ञात करें तो ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा -72 और ये आएगा 2x का गुणा इधर 36x हो जाएगा। क्लियर। x के मान के लिए p डैश x को हम क्या रखेंगे 0 के बराबर, अर्थात -72 माइनस 36x बराबर 0। तो ये 36x बराबर आएगा -72 और x का मान क्या मिलेगा -2। इसका केवल एक ही मान मिला है -2। तो अब हम p डैश x रख करके डबल डैश x ज्ञात करेंगे।
क्योंकि यहाँ पे इंटरवल दिया नहीं, सीधे सीधा मान रख दें, तो आपको डबल डैश एक्स ज्ञात करना होगा। तो ये शून्य हो जाएगा, ये आपका -36 आ गया। ये देखिए पी डबल डैश एक्स द्वितीय अवरोध माइनस आ गया है। माइनस आने का मतलब है एक्स का कुछ भी मान रखा जाए, कुछ भी मान रखेंगे तो ये जो फलन पी डबल डैश एक्स होगा वो आपका निगेटिव ही प्राप्त होगा, -36 ही आएगा। तो हम रखेंगे चूँकि एक्स बराबर -2 पर पी डबल डैश एक्स क्या आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि एक्स बराबर -2 पर फलन क्या है, उच्चतम है। आप जानते हैं कि जब द्वितीय अवकलज 0 से छोटा आ रहा है तो उस पॉइंट पे फलन क्या होगा, उच्चतम होगा। यदि 0 से अधिक आ रहा है तो उस फलन का मान क्या होगा, उस पॉइंट पे निम्नतम होगा। तो यहाँ पे 0 से कम दिख रहा है, इसका मतलब ये उच्चतम होगा। ठीक, तो इस पॉइंट को फंक्शन में रख करके हम फलन का उच्चतम मान ज्ञात कर लें ना। तो हम रखेंगे उच्चतम मान बराबर p-2, पॉइंट आपको -2 है तो फंक्शन में रख देंगे p-2, तो हमारा आ जाएगा ये 41 - 72 इंटू -2 -18 इंटू -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 144 और ये प्लस हो जाएगा 4 और ये माइनस ही रहेगा 72, तो ये आएगा 41 + 72 113। ये आ जाएगा अर्जित लाभ, उच्चतम लाभ। इतना ही क्या है, आप इसको इकाई में रखिए क्योंकि ये आपका कुछ ऐसा प्रश्न है कि उसका मात्रक होगा ही कुछ न कुछ, इसलिए हम इसको इकाई में रख लिए। क्लियर। तो यहाँ पर भी देखिए आपने वही तरीका, वही रूल्स रखा जो पिछले क्वेश्चन में किए हैं। प्रथम अवकलज, फिर एक्स का मान, फिर डबल डैश एक्स, फिर उच्चतम और निम्नतम मान। उच्चतम पूछ रहा था तो उच्चतम ज्ञात किए, निम्नतम पूछता तो यहाँ एक आध पॉइंट और आता तो क्वेश्चन कुछ और तरीके से था, तो पॉइंट मिलते तो निम्नतम मान हम याद करते। अभी क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप केवल यही बात याद रखिए कैसे ज्ञात करना है बस, और क्या पूछ रहा है तो आप आसानी से हल कर लेंगे। 7वां क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका इंटरवल दिया गया है, उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो अभी इसका क्वेश्चन हम लोग लगाए थे 5वें क्वेश्चन में कि इंटरवल दिया रहेगा तो फंक्शंस का उच्चतम और निम्नतम मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन ना, देखें कैसे होगा। f(x) = क्या दिया गया है, 3x⁴ - 8x³ + 12x + 25। क्लियर। तो सर्वप्रथम f' हम याद करेंगे, तो ये आएगा 14x 12x³ -24x² + 12x - 48 और ये 0 हो जाएगा ना। अब आप x के मान के लिए इसको 0 के बराबर रखेंगे, f' = 0, तो ये आएगा 12x³ - 24x² + 12x - 48 बराबर 0। तो ये देख रहे हैं 12 दूनी 24x होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर 24 आएगा। इसमें देखिए और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे जब 12x² कॉमन कर लिया जाएगा तो x - 2 आएगा, इधर 24 कॉमन किया जाएगा तो x - 2 यहाँ भी आएगा। ठीक ना। तो ये देखिए आगे x - 2 इंटू 12x² + 24। आप इसका पहला गुणनखंड लेंगे तो यहाँ से आपको x = 2 मिल जाएगा, लेकिन जब दूसरा गुणनखंड लेंगे तो यहाँ से x² = -2 मिलेगा, जो कि ये आप मान नहीं याद कर सकते, ये काल्पनिक संख्या हो जाएगा। ठीक, तो इसको नहीं लेना है आपको, पॉइंट x = 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ रखेंगे कि 2 जो है बिलोंग्स टू 0 to 3, ये आपका पॉइंट इस इंटरवल के अंतर्गत आ रहा है। तो तीनों बिंदु पर आप उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करेंगे। तो सीधा सीधा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जब आपका इंटरवल दिया रहेगा तो आप सीधा सीधा f(x) मान रख करके ज्ञात कर लेंगे। इसलिए x = 0, 2 और 3 पर f(x) का मान देखिए
एफ जीरो का मान क्या आएगा, यहाँ जीरो रखिए, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, बचेगा केवल 25, ठीक है ना। एफ टू देखिए क्या आएगा, ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 इंटू 16 माइनस 8 इंटू, यहाँ पे 2 रखेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे 4 होगा, इंटू 4 माइनस 8 48 इंटू 2 प्लस 25। इसको हल किया जाए तो ये हो गया 48 64 प्लस 48 माइनस 96 प्लस 25, ये 48 96 हो गया, इससे कैंसिल, माइनस 64 प्लस 25 करेंगे तो माइनस 39, ठीक। F3 पर देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 रखेंगे तो होगा 3 इंटू, इसका पूरा होगा तो 81 माइनस 8 इंटू, ये 3 होगा यहाँ पे रखेंगे तो 27 प्लस 12 इंटू 9 माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25, ठीक है ना। फिर ये देखिए कितना आ गया, 243 माइनस 216 प्लस 108 माइनस 144 प्लस 25। देखिए कितना आता है, इसमें से ये घटाइए कितना आ जाएगा 27, और ये घटाएंगे तो माइनस 36 और ये प्लस 25, तो ये आ गया -9 और प्लस 25, -9 प्लस 25 करेंगे 16 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं उच्चतम मान ये दिख रहा है, निम्नतम मान ये दिख रहा है ना। तो हम रख सकते हैं कि x बराबर 0 पर उच्चतम मान क्या है 25 है, और x बराबर 3 पर निम्नतम मान क्या है 16। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं जो भी इंटरवल के रूप में दिया हो। 8वां क्वेश्चन देखिए, उस बिंदु को ज्ञात करना है जो अंतराल दिया गया है कि 0 to 2 पाई, इसमें इस अंतराल के कौन से बिंदु पर फलन जो है उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो उस बिंदु को ज्ञात करना है जिस बिंदु के फलन का मान उच्चतम है। तो फलन हमारा क्या दिया गया sin 2x। तो उच्चतम और न्यूनतम मान कैसे ज्ञात करते हैं आप पता है, f'(x) का मान जिस बिंदु पर ऋणात्मक होगा उस पर हम कहेंगे कि उच्चतम है, और जिस बिंदु पर धनात्मक होता है उस पर कहते हैं कि निम्नतम है। तो सीधे सा बात है, पॉइंट ज्ञात करें फिर f'(x) ज्ञात करके देख लें। तो चलिए हमारा fx दिया गया है क्या sin 2x, तो सबसे पहले f'(x) ज्ञात करें। sin 2x का अवकलन cos 2x, और फिर 2x का अवकलन करेंगे तो 2 आएगा, अर्थात 2 इंटू cos 2x। क्लियर। अब हम x के मान के लिए f'(x) को क्या रखेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ पे हमको 2 cos 2x = 0 मिलेगा, तो cos 2x = हम रख सकते हैं 0। क्लियर। और 2x = हमको क्या क्या मिल जाएगा, 2x आपका पूरा कोण है, तो कौन सा कोण ऐसा होगा जिसके लिए cos का मान 0 प्राप्त हो सकता है। π/2, 3π/2, 5π/2 और 7π/2। कैसे कि आप 2x का मतलब 90 अंश रखेंगे तब भी cos 90 का मान 0, 270 रखेंगे तब भी cos 270 का मान 0, फिर 450 अंश रखेंगे तब भी 2x रखने के बाद cos 450 अंश का मान कितना आएगा 0, फिर 7π/2 अर्थात कितना रखेंगे 630 अंश, cos 630 अंश का मान भी कितना आएगा 0 ही प्राप्त होगा। मतलब इन सभी मान के लिए 2x के मान के लिए इन सब पर cos 2x का मान क्या आएगा 0। तो यहाँ से हमको x का मान क्या मिल जाएगा, x का मिल जाएगा π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4। ठीक, ये हमारे 4 पॉइंट मिले हैं जो क्रिटिकल पॉइंट हैं। इस पे हम f'(x) को चेक करेंगे किस बिंदु पर ये उच्चतम मान प्राप्त करेगा। ठीक, चलिए f'(x) हमको क्या मिला है 2 cos 2x, तो यहाँ से हमको f'(x) क्या मिल जाएगा 2 इंटू cos 2x का अवकलन कितना आएगा -sin 2x
इंटू 2x का ऑपरेशन करेंगे 2, अर्थात f डबल डैश x हमको क्या मिल गया, -4 sin 2x। क्लियर। अब इन चारों पॉइंट पे हम रख के चेक करें किस पे ये उच्चतम हुआ, किस पे निम्नतम। चलिए, तो x इक्वल टू π/4 पर f डबल डैश x का मान देखिए क्या आएगा, यहाँ π/4 रखना है तो -4 sin π/4 यहाँ रखेंगे तो π/2 हो जाएगा। कितना होगा, π/2, अर्थात π/2। तो साइन π/2 मतलब साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये -4 गुणे 1 -4 हो जाएगा। ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट रखते 3π/4, x इक्वल टू 3π/4 पर f डबल डैश x का मान क्या आएगा, -4 sin। अब यहाँ पे 3π/4 रखेंगे तो 3π/2 आ जाएगा, 3π/2। 3π/2 का मतलब साइन 270 अंश का मान -1, ये -1 होगा तो -4 गुणे -1 बराबर क्या आएगा, 4 आएगा, धनात्मक मान ना। तीसरा पॉइंट है 5π/4, x का मान 5π/4 पर देखें तो f डबल डैश x क्या आएगा, -4 इंटू साइन, यहाँ रखेंगे x का मान 5π/4 तो 5π/2 आ जाएगा, 5π/2। तो ये कितना हो गया, 5π/2 का मान कितना हो गया, 5 9 45, 450 अंश। तो साइन 450 अंश का मान कितना आ जाएगा, +1 होगा, +1, ये आपका +1 और ये -4, ये मान आ गया -4। अभी x बराबर लास्ट पॉइंट है 7π/4, इस पे देखिए f डबल डैश x क्या आएगा, -4 साइन, यहाँ पे 7π/4 रखेंगे तो 7π/2 आएगा। तो ये मान आपका 630 अंश। तो साइन 630 अंश का मान आप देखेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक, तो ये -1 और ये -4 मिलके 4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस पे और इस पे फलन क्या दिख रहा है, उच्चतम दिख रहा है। तो हम रख सकते हैं क्योंकि x बराबर π/4 और 5π/4 पर f डबल डैश x लेस देन 0, इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर π/4 और 5π/4 पर फलन उच्चतम मान प्राप्त करेगा। आपको उच्चतम मान नहीं ज्ञात करना है, केवल ये बताना है कि किन बिंदुओं पर उच्चतम मान होगा। तो यही दोनों बिंदु होंगे π/4 और 5π/4 जिस पर फलन का मान उच्चतम होगा। ठीक।